डिस्कस करने वाले हैं फिश टेक्निक कल्चर। इससे जो प्रीवियस वीडियो रही, प्रीवियस चैप्टर रहा हमारा फिश फीड के बारे में रहा, जिसके अंदर हमने आर्टिफिशियल फीड, पैलेटिंग, ठीक है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। आज की जो वीडियो है हमारी एक न्यू चैप्टर की शुरुआत है, जिसका नाम है फिश कल्चर टेक्निक। जो फिश कल्चर टेक्निक है, या हम इसको बोलेंगे टेक्निक ऑफ फिश कल्चर। फिश कल्चर क्या होता है? यू नो दैट किसी भी वाटर ऑर्गेनिज्म को या फिशेस को रियर करना, केयर करना, उनकी देखभाल करना क्या कहलाता है? फिश कल्चर कहलाता है। अब जो फिश कल्चर है, ठीक है, ये कब शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 या 3 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। इसकी हिस्ट्री के बारे में जाने तो इसकी शुरुआत लगभग इजिप्ट से हुई थी। और कितने 2500 ईयर बिफोर इसकी शुरुआत इजिप्ट में हुई थी। अब ऐसा कैसे मान लें कि इसकी शुरुआत इजिप्ट के अंदर हुई थी? ठीक है, तो वहां पे कुछ निशान देखे गए, कुछ साइन देखे गए, जो कि उनकी टॉम्ब के ऊपर बने हुए थे। टॉम्ब का मतलब होता है कब्र के ऊपर जो निशान थे वो बने हुए थे, वो देखे गए। तब वहां से पता लगा कि यहाँ पे किसी तरीके का कोई फिश कल्चर होता होगा, यहां से पता लगा। अब दूसरी चीज, जो चाइना के अंदर कुछ सबूत देखने को मिले, चाइना के अंदर लगभग 2000 साल पहले ये सबूत हमें देखने को मिले। चाइना से जो फिशिंग टेक्निक है, चाइना से जो फिश टेक्निक है वो कहां पे आई? धीरे धीरे ये टेक्निक आई थाईलैंड में, थाईलैंड के अंदर आ गई, ठीक है। फिर मलेशिया के अंदर आ गई, मलेशिया, थाईलैंड से मलेशिया, मलेशिया से इंडोनेशिया के अंदर चली गई, इंडोनेशिया। इन कंट्रीज के अंदर ये धीरे धीरे आगे इंट्रोड्यूस होती चली गई। अब अगर मैं बात करूं हमारे इंडिया की, तो इंडिया के अंदर भी बहुत पुराना फिशिंग कल्चर है हमारा। इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो हमारा अर्थशास्त्र है, तो वो बताता है कि जब वार होती थी, वार के दौरान जो फिश कल्चर किया जाता था ना, वो पॉइजनस फिश कल्चर किया जाता था, ठीक है। और लगभग 340 से 400 बीसी बिफोर की बात की जाए तो एक किंग है जो बड़ा फेमस किंग है, जिनका नाम लिया जाता है, उनका नाम है किंग सोमेश्वरा, ठीक है, जो माना सोल्तारा किंग बोला जाता है इनको, किंग सोमेश्वरा। इन्होंने फिशिंग कल्चर टेक्निक शुरू किया था। तो यहां से हमारे इंडिया के अंदर जो पॉन्ड कल्चर है उसकी शुरुआत हो चुकी है। हमारे इंडिया के अंदर पॉन्ड कल्चर की शुरुआत हो चुकी थी। तो यहां से कुछ हिस्ट्री रहने वाली है हमारे फिश कल्चर टेक्निक की। अब इसके आगे क्या होगा? अब धीरे धीरे जो स्लो प्रोसेस है फिश कल्चर की, ठीक है, ये पूरे के पूरे इंडिया के अंदर फैलने लगी। इन इंडिया के अंदर कहां पे ज्यादातर आई? बिहार के अंदर आई, छत्तीसगढ़ के अंदर आई, ठीक है, छत्तीसगढ़, बिहार से यूपी के अंदर आई। तो इन सभी स्टेट्स के अंदर ये टेक्निक आती चली गई। यहाँ पे फिश कल्चर इंक्रीज होने लगा। और ये कब की बात है? 19th सेंचुरी की बात है, 19th सेंचुरी की। धीरे धीरे ये टेक्निक ओडिशा तक पहुंची, ओडिशा से मद्रास, और ऐसे करने वाला मद्रास 1911 में सबसे बिग स्टेट हो गया मद्रास, जो फिश प्रोडक्शन के अंदर सबसे बिगेस्ट स्टेट बन गया था। मद्रास 1911 तक बिग स्टेट बन गया, जो लार्ज प्रोडक्शन करता था फिश कल्चर, जिसके अंदर बहुत ज्यादा होता था। तो यहां से देखो धीरे धीरे टेक्निक आगे बढ़ी, फिर पंजाब के अंदर ये टेक्निक आई और सभी इंडिया के स्टेट्स हैं उनके अंदर फैलती चली गई।
ये स्टेट्स के अंदर फैलती चली गई। सबसे पहले जो कल्चर आया उस कल्चर का नाम था हमारा पोंड कल्चर। पोंड कल्चर, दिस इज नॉट डिपेंड ऑन साइज, इट नॉट मैटर द साइज ऑफ पोंड, पोंड के साइज के ऊपर कुछ डिपेंड नहीं था। पोंड कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ सबसे पहले। तो इस वीडियो के अंदर हम पोंड कल्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस जरूर। यहां से देखो, यहां से अगर हम पोंड की डेफिनेशन देखें तो पोंड क्या होगा, स्मॉल एक वाटर बॉडीज होगी जिसके अंदर वाटर करंट तो रहेगा, वाटर करंट रहेगा वेरी स्मॉल, इसके साथ कुछ अमाउंट के अंदर एयर करंट भी रहेगा। एयर करंट का मतलब है उसके अंदर कुछ लहरें या एयर उसके अंदर से पास करवाई जाएगी, जिसके थ्रू क्या होगा, एयर अगर हम पास कराएंगे तो ऑक्सीजन की डिमांड फुलफिल हो पाएगी। अब जो पोंड है, पोंड 3 टाइप के बताए गए हैं भैया आपके, पोंड जो 3 टाइप्स के आपके बताए गए हैं। पहला पोंड द स्मॉल वाटर बॉडी, जो कि लेक फॉर्म के अंदर भी हो सकता है, जो कि लेक फॉर्म के अंदर भी हो सकता है, रेमिनेंट फॉर लेक, लेक के तरीके से बना हुआ हो सकता है। दूसरा द शैलो वाटर बॉडी, शैलो वाटर बॉडी, शैलो वाटर बॉडीज ऐसी वाटर बॉडीज होती हैं जो नॉट अ लेक, एक लेक के तरीके से हम इनको नहीं देख सकते। और तीसरी वाटर बॉडी ऐसी होगी जो कि कंस्ट्रक्टेड होगी, जिसको कंस्ट्रक्ट करके बनाया जाएगा, अपने तरीके से फिश को रखने के लिए बनाया ही जाएगा। ऐसी वाटर बॉडीज को हम कंस्ट्रक्टेड बॉडी बोलते हैं, कंस्ट्रक्टेड लेक बोल देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लेक होते हैं, बहुत सारे पोंड, सॉरी इसके अलावा भी बहुत सारे पोंड होते हैं, जैसे कि विलेज पोंड हो गया, विलेज पोंड हो गया, रेन वाटर पोंड हो गया, रेन वाटर पोंड हो गया, स्टोन पोंड हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा बहुत सारे पोंड हो जिनका कोई अलग सा नाम रख दिया जाता है ग्रामीण इलाकों के अकॉर्डिंग। बट अगर मैं बात करूं, हमारे पास 2 मेन टाइप के पोंड और होते हैं। 2 मेन टाइप के पोंड कौन कौन से हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो सबसे पहले हमारे पास पोंड आएगा उसका नाम है पेरिनियल पोंड। उसका क्या नाम है, पेरिनियल पोंड, पेरिनियल पोंड या परमानेंट पोंड भी बोल देते हैं इसको। इसके अंदर जो वाटर रहेगा ना वो थ्रू आउट द ईयर रहेगा, थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। इसके अंदर वाटर की सप्लाई रहेगी, वाटर की सप्लाई रहेगी। दूसरी टाइप का पोंड आता है टेम्परेरी पोंड, टेम्परेरी पोंड। टेम्परेरी पोंड ऐसे पोंड होते हैं जो कि एनुअली चार्ज होते हैं, एनुअली रिचार्ज बाय रेन वाटर हो सकता है या अदर वाटर सोर्स हो सकता है, जिसके थ्रू ये एनुअली रिचार्ज होते हैं। और ऐसे वाटर सोर्स को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी पोंड बोल देते हैं। ऐसे वाटर सोर्स को हम क्या बोलेंगे, टेम्परेरी पोंड बोल देते हैं। अब देखो, पेरिनियल एनुअल पोंड या फिर पेरिनियल पोंड जिसके अंदर थ्रू आउट द वाटर सप्लाई रहे, और टेम्परेरी पोंड जिसके अंदर थ्रू आउट द वाटर सप्लाई ना रहे, दोनों अलग अलग हैं। एक तो परमानेंट बोला जा सकता है, दूसरे को टेम्परेरी भी बोला जा सकता है। अब दोनों के अंदर अगर देखने वाली बात है, लार्ज अमाउंट के अंदर फिशेस देखने को मिलती हैं इन पोंड के अंदर। कौन कौन सी फिशेस होंगी, जैसे मृगला हो गई, कटला हो गई, ठीक है, कालबासु हो गई, कालबासु हो गई, सिरहिनस हो गई, ठीक है, सिरहिनस। तो अलग अलग तरीके की जितनी भी फिशेस हैं वो सारी की सारी इन पोंड के अंदर कल्चर की जाती है, ठीक है। मेजर कार्प मेनली, सीधा बोले तो मेजर कार्प होती हैं। अब ओल्ड टाइम के अंदर अगर हम देखें, एक पोंड से दूसरे पोंड के अंदर शिफ्ट करना है या कहीं पे नेचुरल वाटर बॉडी के अंदर फिशेस को शिफ्ट करना है, तो उसके लिए तरीके अलग होते थे। उसके लिए बहुत बड़ी बॉडीज होती थी जिसके अंदर फिशेस को डाला जाता था और उसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी रहती थी।
बट आज का जो टाइम है हमारे पास, आज काम हमने और भी आसान बना दिया है। वो काम और आसान कैसे बना है? पॉली बैग के बाद, जिसको हम पॉली बैग, पॉली कल्चर भी बोल देते हैं नॉर्मली। जो फिश है उनको ना पॉली बैग में से ट्रांसफर किया जाएगा। पॉली बैग ट्रांसफर सिस्टम होता है जिसके अंदर टेम्परेचर जो है वो फिक्स रखा जाता है और उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है इजीली। नॉर्मली ट्रांसपोर्ट पॉली बैग से होता है, जहां पे फिशेस को पॉली बैग के अंदर रखा जाता है विद सम वाटर एंड उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ये एक रिजर्वायर के तरीके से यूज होते हैं। पॉली बैग ऐसे नहीं कि हाथ में उठाने वाला, बिगेस्ट भी हो सकता है, ट्रक के जितना भी पॉली बैग हो सकता है, जिसके अंदर बहुत सारी फिशेस, फिंगरलिंग, फ्राइज को डाल दिया जाता है और उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है एक अलग बड़े रिजर्वायर के अंदर, बड़े पॉन्ड के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा आज का था पॉन्ड कल्चर और हिस्ट्री ऑफ टेक्निक ऑफ फिश कल्चर की। उम्मीद करता हूँ आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा।